हेलो दोस्तों और सभी का चैनल पे स्वागत है। और आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अगर आपके पास टेलीस्कोप है या फिर आप टेलीस्कोप लेने वाले हो तो टेलीस्कोप का कॉलिमेशन कैसे करते हैं वो आपको पहले सीखना होगा। और कॉलिमेशन आपका प्रॉपर है या नहीं, टेलीस्कोप कॉलिमेटेड है या नहीं, वो भी आपको चेक करना है। तो वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपका टेलीस्कोप कॉलिमेटेड नहीं है तो आपको ब्लर इमेजेस दिख सकते हैं। तो इस वीडियो में मुझे हेल्प करने वाले हैं, मेरे साथ है नवनाथ सर इधर है और ये है मिलिंद सर। ये टेलीस्कोप जो बिलोंग करता है नवनाथ सर का है। तो इस टेलीस्कोप के साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। मैंने मकसद ऑफ कैसीग्रेन टेलीस्कोप यूज किया 8-9 साल, तो उसमें मेजर कॉलिमेशन का इशू नहीं आता। या फिर कैसीग्रेन या फिर रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप बोलेंगे तो उसमें भी मेजर कोई कॉलिमेशन का इशू नहीं आता। हमको कॉलिमेशन का इशू सिर्फ रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप में मेजरली देखने पड़ता है क्योंकि हम लोग इसको लेके ट्रैवल वगैरह करते हैं या फिर कभी कभी वो थोड़ा बहुत हिल जाता है जब हम लोग इसको लगाते हैं, हिलाते हैं। तो ये यहाँ का मिरर और यहाँ का मिरर हिलने के चांसेस होते हैं। तो वो केस में रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप में ही हमको कॉलिमेशन की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्टर में है। कैसीग्रेन टेलीस्कोप में, रिची कैसीग्रेन जो आरसी टेलीस्कोप होते हैं, तो उसमें भी कॉलिमेशन का इश्यू होता है। तो उसके ऊपर हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट कर दो आपके पास रिची कैसीग्रेन आरसी टेलीस्कोप्स है तो उसके ऊपर हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। मकसद हो कैसीग्रेन का कॉलिमेशन कैसे करना है या फिर रिची कैसीग्रेन जो टेलीस्कोप है उनका कॉलिमेशन कैसे करना है। मैं पहले तो टेलीस्कोप का आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ पूरा। मतलब यहाँ पे हमारा ट्यूब है, यहाँ पे हमको 3 वेब दिख रहे हैं। किसी किसी टेलीस्कोप में 4 वेब भी होते हैं, किसी में शायद एक भी वेब होता है, लेकिन इसमें 3 है। और फ्रंट में 3 स्क्रू है और यहाँ पे ही हमारा सेकेंडरी मिरर लगा हुआ है और पीछे प्राइमरी मिरर है और यहाँ पे हमारा फोकसर है। और पीछे मैं यहाँ पे दिखाता, तो यहाँ पे हमारा मेन मिरर जो है, मिरर केज हम लोग बोलते हैं, तो इसमें यहाँ पे 6 स्क्रूज आपको दिए हुए हैं। ओके, तो हम लोग पहले चेक करते हैं कि कॉलिमेशन कैसे चेक करना है। तो पहले आपको जो फोकसर है उसके ऊपर से आईपीस हटा देना है। और यहाँ पे मैं अभी थोड़ा क्लोज लेके जूम करता हूँ तो सेकेंडरी मिरर में हमारा प्राइमरी मिरर आपको क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे भी फ्रंट में 3 स्क्रू होते हैं, यहाँ पे फ्रंट में आपको 3 स्क्रू दिखेंगे। आपको वो भी चेक करना है कि ये मिरर हिला हुआ है क्या। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बोलूंगा कि इसको आपको पहले हिलाना नहीं है। सबसे पहले हमको प्राइमरी मिरर जो है पीछे उसको चेक करना है यहाँ से, और चेक करने के बाद ही हमको कॉलिमेशन करना है। यहाँ पे हमको आई लगा के देखना है कि ये स्पाइडर वेब्स प्रॉपर अलाइन है क्या, मतलब उनका जो लेंथ है और सेकेंडरी मिरर का जो सेंटर पॉइंट है वो प्रॉपरली सेंटर में है या थोड़ा ऑफ है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि हमारा जो एक जो वेब है वो प्रॉपरली अलाइन नहीं है, तो उसको हमको सेंटर में लाना पड़ेगा। तो मेरे पास कोई भी एडिशनल क्या बोलेंगे कि कॉलिमेटर नहीं है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली जो मेरा आई आई के अकॉर्डिंग या मेरे जो समझ के अकॉर्डिंग मुझे जो सेंटर में लाना है तो वैसे सेंटर में लाएंगे। तो वो करने के लिए हमारे साथ नवनाथ सर जो है, तो उनको मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे पीछे स्क्रूज है, 6 स्क्रूज है, तो उनको थोड़ा थोड़ा बहुत स्लाइटली लूज करके हम लोग वहां पे चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे देख के नवनाथ सर को गाइड करूंगा कि कैसे क्या करना है। तो सर पीछे से स्क्रू जो है लूज करेंगे, टाइट करेंगे, वॉट एवर द थिंग, और मैं यहाँ पे गाइड करूंगा उनको। कैन सी कि अप्रोक्सीमेटली उन्होंने जो स्क्रूज हिला है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा कॉलिमेशन ऑलमोस्ट प्रॉपर हो गया है। थोड़ा सा कुछ भी स्क्रू हिलाए है, शिफ्ट किए हैं, तो अप्रोक्सीमेटली कॉलिमेशन हमारा आ गया है। तो हमारा इमेज जो है अभी क्लियर दिखेगा। कॉलिमेशन का प्रोसेस है इतना कुछ मतलब मैं बोलूंगा कि रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है, अप्रोक्सीमेटली करना है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे लेजर कॉलिमेटर चाहिए, उससे उसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या फिर और एक डिवाइस आता है, एक प्लास्टिक का कॉलिमेटर आता है, बराबर से सर ने वो यूज किया है। ठीक, कॉलिमिनेटर हम लोग जिधर आईपीस लगाते हैं उधर से लगा के हम लोग देख सकते हैं कि कॉलिमिनेशन बराबर है क्या नहीं। अच्छा, उसके बीच में एक होल होता है, छोटा सा होल होता है, तो उसमें से हम लोग देख के फाइन कॉलिमेटेड मिरर है या नहीं, दोनों भी मिरर अलाइन है या नहीं, वो हमको चेक करना होता है। तो उससे भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं यूज किया है वो। मैं ऐसे ही कॉलिमेशन करता हूँ अप्रोक्सीमेटली।
और अगर आपको लेजर कॉलीमेटर लेना है तो उसका कॉस्टिंग अराउंड 4,000 के आसपास जाता है। आई डोंट नो, 4,500 के आसपास है। बहुत, मेरे हिसाब से तो बहुत महंगा है मेरे लिए। तो मैंने आज तक परचेज नहीं किया है, बट मैं अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही कॉलीमेशन करता हूँ ये सब चीजें देख के। लेकिन अगर आपको एस्ट्रोफोटोग्राफी करना है रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप से तो आपके लिए वो बहुत मैंडेटरी बन जाता है लेजर कॉलीमेटर। अदरवाइज आपकी इमेज में डिस्टॉर्शन या फिर ब्लरी इमेजेस आ सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव बना होगा। अगर इंफॉर्मेटिव है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और मैं मिलिंद सर और नवनाथ सर दोनों को थैंक्स बोलता हूँ फॉर द हेल्पिंग मी इन दिस वीडियो। और सर का टेलीस्कोप है तो मेरे पास रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप नहीं है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।